अटैक की अनिकेत की मेमोरी एक ताजा घाव थी। मुक्के, फुटपाथ और एक बिजी सड़क पर चिढ़ाने वाली हंसी। हर चीख, हर ठहाका और हर वार उसके दिमाग में गूंज रहा था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। उस रात की ठंडी हवा, सड़क की रोशनी और डर की कंपकंपी, सब कुछ उसकी यादों में ताजा था। वह सिकुड़ गया, डेस्परेट था कि यह सब खत्म हो जाए। जब तक कि अजनबी इंटरवीन न करें, उसके लिए हर सेकंड 1 घंटा बन गया था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मदद के लिए रुक गई हो, और अचानक किसी ने उसके और खतरे के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। दुकानदार चिल्ला रहे थे, एक चाय वाला पुलिस को बुला रहा था, दूसरा पानी दे रहा था। हर कोई अपनी अपनी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा था, जैसे अचानक यह सड़क एक परिवार में बदल गई हो, जहां हर कोई अनिकेत की सलामती चाहता था। सायरन ने गुंडों को भगा दिया और पुलिस ने ऑर्डर रिस्टोर किया। उनकी मौजूदगी सेफ्टी की दीवार थी। पुलिस की नीली लाल बत्तियां जैसे उम्मीद की किरण बन गईं, और अनिकेत को पहली बार लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। जब रोहन, उसका भाई, यूनिफॉर्म में आया, अनिकेत आखिरकार टूट गया। फैमिली और प्रोटेक्शन के वादे से कंफर्ट मिला। भाई की बाहों में उसे वो सुकून मिला जो किसी दवा या शब्द से नहीं मिल सकता था। डर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी जगह रिलीफ और यह नॉलेज कि वह अकेला नहीं था ने ले ली। आसपास के लोगों की मौजूदगी और भाई का साथ, दोनों ने मिलकर उसे फिर से हिम्मत दी। रोहन का एम्ब्रेस एक साइलेंट कसम थी, जस्टिस मांगा जाएगा और अनिकेत सेफ रहेगा। उस रात अनिकेत ने जाना कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, साथ और उम्मीद हमेशा रास्ता दिखाते हैं। रोहन ड्यूटी और प्यार के बीच फंसा हुआ अनिकेत को और ट्रॉमा से बचाया। उसने पुलिस को मामले को शांति से हैंडल करने के लिए मना लिया, गुंडों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी। लड़कों को एक सख्त ऑन द रिकॉर्ड बात के लिए लाया गया। कम्युनिटी प्रेशर, कोर्ट रूम नहीं, ने जस्टिस दिया। रोहन के इंटरवेंशन ने अनिकेत को पब्लिक स्क्रूटनी से बचाया, उसे शांति से ठीक होने दिया। उसने अनिकेत को रीअश्योर किया, यह खत्म हो गया, ठीक होने पर ध्यान दो। यह क्वाइट स्ट्रेंथ अनिकेत की रिकवरी की नींव बन गई। यह जानना कि उसके भाई ने उसे प्रोटेक्ट किया था, उसकी घायल आत्मा के लिए एक बाल्म था। हफ्ते बीत गए जब अनिकेत ने अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश की। हर दिन एक नई शुरुआत जैसा था, जहां उसे खुद को फिर से खड़ा करना था। उसने खूब पढ़ाई की, किताबों में डूब गया और अपने रूटीन में कंफर्ट ढूंढा, जैसे हर रोज की छोटी छोटी आदतें उसे स्टेबिलिटी देती थीं। अपनी फैमिली के जेंटल सपोर्ट पर भरोसा किया। उनकी मुस्कान, छोटे छोटे इशारे और साथ में बैठकर चुपचाप चाय पीना भी उसके लिए मायने रखने लगा। उसके पेरेंट्स ने छोटे तरीकों से प्यार दिया, कभी उसके बालों में हाथ फेरना, कभी उसके पसंदीदा स्नैक्स लाकर देना। जबकि रोहन की स्टेडी प्रेजेंस ने उसे एंकर किया। रोहन का शांत साथ बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता था। धीरे धीरे अनिकेत ने छोटी छोटी खुशियां वापस पाई। कभी किताब पढ़ते हुए मुस्कुराना, कभी अचानक किसी पुराने गाने पर झूम जाना। एक स्माइल, एक गाना, शाम की वॉक, इन सब में उसे फिर से जीने की वजह मिलने लगी। फिर भी एक शैडो बनी रही। वैशाली के साथ उसकी दोस्ती साइलेंस में बदल गई थी, और उस खालीपन को वह हर दिन महसूस करता था। अपना दर्द शेयर करने में अनफिट, वह पीछे हट गया, जैसे उसके दिल में कोई बात अटक गई हो, और उसने अपनी दूरी बनाए रखी, खुद को औरों से अलग कर लिया, ताकि कोई उसकी तकलीफ न देख सके। उनकी हंसी की जगह ऑकवर्ड शांति ने ले ली, और वो पुराने पल अब सिर्फ यादों में रह गए, जिससे अनिकेत को एक दर्द महसूस हुआ जिसे उसकी फैमिली सूद नहीं कर पाई, चाहे वो कितना भी पास क्यों ना हो। उसकी रिकवरी उसके बिना अधूरी लग रही थी, जैसे जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कोई अहम हिस्सा अब भी गायब था। वैशाली के साथ साइलेंस अनबेरेबल हो गया। कनेक्शन के लिए तरसते हुए अनिकेत ने एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया, राहुल वर्मा, उस तक पहुंचने के लिए। इस डिजिटल मास्क के पीछे उसे बात करने की हिम्मत मिली, और उनकी चैट्स एक डेली रूटीन बन गईं। राहुल के रूप में उसने उसे कंफर्ट दिया। यह सीखा कि वह अपने दोस्त को मिस कर रही थी और अबैंडन्ड महसूस कर रही थी। हर मैसेज ने उसके गिल्ट को गहरा किया। वह उसके दर्द का कारण और इलाज दोनों था। ऑनलाइन वह उसका कॉन्फिडेंट था, रियल लाइफ में वह दूर रहा। डिजिटल दीवार ने उसे हिम्मत दी, लेकिन उसे झूठ के जाल में फंसा दिया। कनेक्शन बढ़ा, लेकिन उसके धोखे का वजन भी बढ़ा। झूठ एक केयरलेस स्लिप के साथ खुल गया। एक छोटी सी गलती, एक अनजाने में निकला शब्द, और सब कुछ बदल गया।
कभी कभी सच छुपाने की कोशिश में हम खुद को ही फंसा लेते हैं, और यही राहुल के साथ हुआ। राहुल ने एक डिटेल का जिक्र किया जो केवल अनिकेत को पता होगी। उस पल जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और छुपा हुआ सच सामने आ गया। वैशाली को शक हुआ। उसने अपनी चैट्स और उसकी फेमिलियर टोन से सच्चाई को जोड़ा। हर मैसेज, हर इमोजी अब एक सुराग बन गया। उसने स्कूल में अनिकेत का सामना किया, दिल में हजार सवाल और चेहरे पर सख्ती। चुपचाप उसे अपना फोन दिखाया। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो राहुल? उसकी आवाज में नाराजगी और दुख दोनों थे। एक्सपोज्ड। अनिकेत स्पीचलेस खड़ा था, जैसे उसके सारे बहाने एक पल में गायब हो गए हों। शर्म से भर गया जैसे ही मास्क गिर गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उनके बीच की साइलेंस धोखे से भरी हुई थी। वैशाली चली गई, लेकिन उसके कदम भारी थे। अनिकेत को अपने डर के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ अकेला छोड़ गई। अब वह सोच रहा था कि क्या कभी सब ठीक हो पाएगा। उसने अपनी दोस्ती को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ और भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसके बजाय उसने पुल जला दिया था। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। अब माफी पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रही थी, और दोस्ती की गर्माहट एक याद बन गई थी, और ठीक होने का रास्ता अनिश्चित था। कभी कभी एक सच सामने आने से पूरी दुनिया बदल जाती है और आगे का सफर धुंधला हो जाता है।